वेलकम बैक वंस अगेन मेरे प्रिय विद्यार्थियों। हम लोग कंडक्टिविटी समझ रहे थे, उसी में आगे प्रोसीड करेंगे। अगर 2 या मोर देन 2 मेटल रॉड्स आपके पास हो, डिफरेंट लेंथ हो, मटेरियल डिफरेंट हो, बट सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो, तो उनको हम सीरीज में कंबाइन करके वहां 4 थिंग्स ऑब्जर्व करेंगे। क्या? रेट ऑफ कंडक्टिविटी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट यानी हीट करंट, फिर क्या निकालेंगे हम लोग? थर्मल रेजिस्टेंस, इंटरफेस टेम्परेचर और इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। अभी हम सीरीज की बात कर रहे हैं, ऐसा ही कॉम्बिनेशन पैरेलल में भी सीखेंगे। फिलहाल अभी आर्टिकल का नाम डाल दें आप लोग, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ मेटालिक रॉड्स। हमने क्या किया, 2 मेटल रॉड कंसीडर कर दी। अब देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप कैसा भी ले सकते हो, जैसे स्क्वायर ले सकते हो, या आप ले सकते हो क्या बोलते हैं रेक्टेंगुलर ले सकते हो, आप ले सकते हो सर्कुलर, जैसा आपका मन हो। इजी बनाने के लिए आप चाहें तो जैसा भी ले लें। देखो मेरी बात को समझना थोड़ा सा। कुल मिलाकर के ये 2 रॉड्स हैं। अगर आपको ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स डायग्राम लग रहा हो तो आप बिल्कुल आसान भी बना सकते हो। ये ऐसे बस एक रॉड ये है और दूसरी रॉड ये है, इसका डाइलेक्ट्रिक वो क्या बोलते हैं यार, थर्मल कंडक्टिविटी कोएफिशिएंट केवल ले लो, एक का K2। ये मेटल्स कोई भी हो, कॉपर है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, कॉपर है और कुछ है, Zn है, तो ये मेटल्स हैं कोई भी, हमने उनका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं दिया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेकिन सबका इक्वल होगा जब सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे, नहीं तो रेडिएट होकर के एयर में चली जाएगी हीट थोड़ी बहुत। और लेंथ अपना ले लो, L1 ले लो, L2 ले लो। मेरी बात को बहुत आराम से सुनिएगा, ये न्यूमेरिकल की फुटिंग है, बेस है। इसी स्टाइल में जितने क्वेश्चंस आएंगे वो इसी तरह से रिजल्ट उसके निकाले जाएंगे। क्वेश्चंस तरह तरह के आते हैं, जैसे एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, एक पर्सन ने एक कोट पहन रखा है, उसके अंदर एक शर्ट है और शर्ट के अंदर एक बनियान है, ठीक है, यानी अंडरगारमेंट कोई है। तो 2 लेयर हो गई बीच में कि नहीं हो गई बताओ? कोट और शर्ट के बीच और शर्ट और बनियान के बीच, इन दोनों लेयर्स का टेम्परेचर पूछा जाता है। ऐसे जितने भी क्वेश्चन इस तरह के होंगे कॉम्बिनेशंस रिलेटेड, उनमें सब आप यही कॉन्सेप्ट यूज करोगे। अच्छा है, सुन लीजिए अच्छे से। तो देखो हम बात करते हैं सबसे पहले रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट की। किसकी बात करते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का मतलब क्या हुआ? हीट करंट। क्या मतलब हुआ? दैट इज हीट करंट। देखो आपको याद होगा इलेक्ट्रिसिटी में सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता था या वोल्टेज? याद है किसी को? जब सीरीज कॉम्बिनेशन करते थे 2 मेटल्स का इलेक्ट्रिक में, तो क्या सेम लेते थे? करंट सेम लेते थे। वही यहां बात है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट यानी कि हीट करंट सिमिलर होगी दोनों की, जो इसकी होगी वही इसकी होगी। और वो हमने सिंबल क्या बनाया था? H। देखो प्लीज ध्यान से सुनना, H मतलब क्या है? Q/T। क्या है? पहले Q के बारे में बता दे, फिर हम H पे आए तो ज्यादा बेटर। देखो Q का क्या था? सिंस Q इज इक्वल टू, मैंने पीछे निकाला था फॉर्मूला के, याद करो, θ1 माइनस θ2 बाई डिस्टेंस या L जो भी लिखा हो। पीछे जो आर्टिकल हमने कराया है कंडक्टिविटी कोएफिशिएंट वाला, उसमें ये फॉर्मूला आया था कि नहीं आया था बताओ? इसमें से जब, हाँ यहां टाइम और होता, जब टाइम से इधर डिवाइड कर दोगे देखो तो क्या बचेगा? ये सिर्फ अभी फार्मूला बता रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट पे भी नहीं आया हूं मैं, इसी को तो मैं H बोलता हूं। देखो मेरी बात सुनिए, ये फॉर्मूला आपके पास पीछे लिखा है। H मतलब क्या होता है? Q/T। अब वो कंडक्टिविटी से निकालोगे तो क्या बनेगा? K दिस वन। अब हम इस रॉड के लिए अप्लाई करेंगे, तो देखो इनिशियल टेम्परेचर यहां का θ1 ले लो और फाइनल एंड का θ2, और जो बीच में पॉइंट है इसको इंटरफेस टेम्परेचर को, इसके लिए हमने सिंबल यूज कर लिया क्या? थीटा। बोलो कोई प्रॉब्लम किसी को? हमें इसी टेम्परेचर की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमने बोल दिया ये H तो सेम रहेगा, तो देखो H इज इक्वल टू, पहली वाली रॉड के लिए अगर यूज करोगे तो K की जगह क्या इस्तेमाल होगा बताओ? K1
एरिया तो सेम बोला है ना मैंने। अब ये जो थीटा 1 है ये तो थीटा 1 ही रहेगा देखो, लेकिन जो थीटा 2 है वो क्या हो जाएगा, थीटा, और लेंथ कितनी हो जाएगी देखो L1। मैंने देखो वहां पर क्या लिया, देखो आप रॉड में देखो K1 थीटा 1 माइनस थीटा ए और L1, बोलो भैया जी। अच्छा K2A थीटा माइनस थीटा 2 बाई L2, बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया बताओ। ये इक्वल होगा, इतना आप दिमाग में रखिए, पक्की बात। यहीं से अब हम हर चीज फाइंड करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे इंटरफेस टेम्परेचर। क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है उसका नाम क्या बोलेंगे, इंटरफेस टेम्परेचर। हम इसी वैल्यू को पहले थीटा को फाइंड करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमारा होगा। बहुत आराम से सुनिए और समझिए। इसको इक्वेशन 1 डाल दिया हमने, अब यहीं से उठाओ, पूरी इक्वेशन को उठाओ, तो कुछ कैंसिल हो रहा बोथ साइड की नहीं बताओ। अच्छा एरिया कैंसिल हो रहा है, तो हम कह सकते हैं K1 थीटा 1 माइनस थीटा अपान L1 K2 थीटा माइनस थीटा 2 बाई L2। मेरा तो एम क्या है, थीटा को फाइंड करना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी करो और इसको डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दो। देखो K1 L2 पहले बताओ आएगा कि नहीं आएगा, और थीटा 2 माइनस थीटा K2 L1 थीटा माइनस थीटा 2। अब इधर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, K1 L2 थीटा 2 K1 L2 थीटा K2 L1 थीटा K2 L1 थीटा 2। बोलो बच्चा लोग बताओ, नहीं समझ में आई बात, इतना समझ में आ गया कि नहीं। थीटा को सब्जेक्ट करना है मुझे, तो इस वाले नेगेटिव वाले टर्म को उस तरफ ले गए और वो वाला नेगेटिव इधर ले आओ। देखो K1 L2 थीटा 2 प्लस K2 L1 थीटा 2 इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ, K1 L2 थीटा प्लस K2 L1 थीटा। अब एक काम करो, थीटा कॉमन ले लो उस साइड और बाद बाकी डिवाइड में ले आओ। तो जब थीटा आपने कॉमन लिया हुआ होगा, इसमें डिवाइड में आएगा सब कुछ, K1 L2 थीटा 2 प्लस K2 L1 थीटा 2 है, थीटा 2 ही रहेगा क्या, देख लो जरा। हाँ यही, तभी कहीं ऐसा कैसे हो सकता है, ये थीटा 1 था ना, ओके ओके, तो इस जगह थीटा 1 है भाई, ठीक है। तो चलो इसको चेक कर लेते हैं, ये थीटा 1 था हमारा, देखो थीटा 1 माइनस थीटा था, ठीक है। तो यहाँ थीटा 1 आया, अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये भी थीटा 1 ही रहा अभी, ओके। तो ये वाला टर्म हमारा जो फर्स्ट है क्या बन चुका है, थीटा 1, ओके ओके। अच्छा उधर से डिवाइड में क्या आ रहा है जरा देखो, थीटा कॉमन है तो K1 L2 डिवाइड में आएगा और K2 L1 आएगा। बोलो इतनी बातें समझ में आई, पहले बताओ। ये है इंटरफेस टेम्परेचर के लिए फॉर्मूला, बट इस फॉर्मूले की यूज कभी नहीं करेंगे हम लोग, ये प्रोसेस करेंगे हर बार न्यूमेरिकल में। एज इट इज फॉर्मूला मत याद करो, परेशान हो जाओगे। अब मेरी बात सुनना, इसको और कैसे लिखा जा सकता अगर आप चाहो तो, ऊपर और नीचे आप चाहें तो K1 K2 से डिवाइड कर सकते हो कि नहीं बताओ, अगर आप चाहें, बट हम नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे इसको लीव कर रहे हैं। देखो हमारा फर्स्ट टारगेट पूरा हुआ। फर्स्ट टारगेट में हमने क्या डिसाइड किया था निकालने को, इंटरफेस टेम्परेचर निकल आया। अब सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, थर्मल करंट या हीट करंट की वैल्यू चाहिए मुझे, किसकी चाहिए, हीट करंट की वैल्यू चाहिए। इसको इक्वेशन 2 डाल लो। अब हम दूसरा चीज जो फाइंड करने वाले हैं उसका नाम डाल दो हीट करंट। हम लोग हीट करंट और निकालना चाहते हैं। हीट करंट मतलब H फाइंड करनी मुझे, क्या फाइंड करना भैया, तो H देखो फर्स्ट इक्वेशन में H ही तो है, देखो फर्स्ट में क्या निकाला गया, H निकाला गया। इसमें अगर आप इस वैल्यू को उठा लो डायरेक्ट, और जहां थीटा है वहां अभी जो थीटा निकाला है वो पुट कर लो, तो H का एक फॉर्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 H इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, K1A थीटा 1 माइनस थीटा बाय L1 था, और थीटा की ये वैल्यू यहां पुट कर लो,
H इज इक्वल टू K1A बाई L1 तो अपनी जगह पढ़ा रहे हैं, ये पूरा देखो एक साथ लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत? यहां पर देखो θ1 माइनस थीटा की वैल्यू ये रख लो, तो इसमें हम वैल्यू रखने के लिए कह रहे थे θ1 और थीटा की ये वैल्यू देखो क्या थी हमारी, K1L2 θ1 प्लस K2L1 θ2 बाई K1L2 प्लस K2L1। बहुत आराम से सुनो, जल्दीबाजी नहीं है। एलसीएम ले लो जरा, देखो अच्छा, K1A बाई L1 अपनी जगह बना रहेगा, एलसीएम देखो ये पूरा आ जाएगा, K1L2 प्लस K2L1, ये इस तरह मल्टीप्लाई करो, K1L2 θ1 प्लस K2L1 θ1 माइनस K1L2 θ1 माइनस K2L1 θ2। अब देखो अच्छे काम करते हैं, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? देखो जो ढूंढो पूरे में, K1L2 θ1 है और K1L2 θ1 देखो देखो कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ? जो बचे क्या उनमें कुछ कॉमन है क्या? K2L1 θ1, K2L1 θ2, तो K2L1 कॉमन है। देखो K1A बाई L1 तो ये था, इसमें से कॉमन हो गया तुम्हारा K2L1। देखो जरा भैया देखो, तो अंदर क्या बचा, θ1 माइनस θ2 अपान K1L2 प्लस K2L1। यहां से L1 L1 कैंसिल आउट, तो K1 K2A अपान में आ जाओ K1L2 प्लस K2L1 θ1 माइनस θ2। H का एक फॉर्मूला तैयार हुआ या नहीं तैयार हुआ बताओ? इसको 3 इक्वेशन डाल दिया, जो रिजल्ट आते जा रहे हैं उनको इक्वेशन डालते जा रहे हैं। अब यहां से एक और चीज निकालेंगे, थर्ड पॉइंट डालेंगे, थर्मल रेजिस्टेंस। क्या डालेंगे? थर्मल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्योंकि कॉम्बिनेशन हुआ ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सुनिए, थर्मल इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, कैसे करेंगे इसको जरा समझ लेते हैं। RH का फॉर्मूला सीख ही चुके पीछे भी। RH वैसे होता क्या है बताओ भाई? वहां देखो इलेक्ट्रिक में होता था पोटेंशियल V अपान I, V अपान I होता है, वहां पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यहां क्या डिफरेंस होता है? टेम्परेचर डिफरेंस। वहां I होती करंट, यहां हम करंट को क्या बोलते हैं? H। तो जो RH होना चाहिए वो होना चाहिए θ1 माइनस θ2 बाई H होना चाहिए। तो इस तरीके से हम RH के बारे में समझ पाए हैं कि टेम्परेचर डिफरेंस बाई H होना चाहिए, जो RH होता है। इसी इक्वेशन को उठा रहे हैं हम, यहां पर यही चीज सेट करने वाले हैं। देखो थर्ड इक्वेशन में अगर इसके अपान में H आ जाए तो उसे RH लिख सकते हो कि नहीं? तो फ्रॉम इक्वेशन 3 देखो, ये तो हम जानते हैं, अब हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमारी बनी क्या थी जरा देखो, H इज इक्वल टू K1 K2A बाई K1L2 प्लस K2L1 और θ1 माइनस θ2, ये हमारा था। इसमें θ1 माइनस θ2 इसको ले जाओ ऊपर, उधर डिवाइड में ले जाओ H को, अपान में H आ गया। इस तरफ देखो K1L2 प्लस K2L1 के बाई में आ जाएगा K1 K2A। जरा सुनना, जो RH होता है अगर इनिशियल फॉर्मूले से निकालते, इनिशियल फॉर्मूला हमारा देखो याद करो, H का क्या होता है? KA, ध्यान देना प्लीज, θ1 माइनस θ2 अपान L होता है कि नहीं होता है? थर्मल कंडक्टिविटी का जो डेफिनेशन कराई थी उसमें हमने Q इज इक्वल टू दिस इंटू T बनाया था एक्चुअल में, और T इधर ले जाओगे तो हो जाएगा H। तो ये H का फॉर्मूला होता है इनिशियली। अगर इसमें से हम RH बनाते, सपोज करो अब RH बनाते, तो RH क्या बनता? θ1 माइनस θ2 अपान H इज इक्वल टू L बाई KA बनता कि नहीं बनता? जरा ध्यान दो प्लीज। थर्मल रेजिस्टेंस का एक्चुअल फॉर्मूला इन दो फॉर्मेट में होता है, एक होता है θ1 माइनस θ2 बाई H, और दूसरा क्या होता है? L बाई KA। क्या होता है? L बाई KA। यहां पर उसी कॉन्सेप्ट से हम अरेंज करेंगे। तो θ1 माइनस θ2 बाई H को तो R कहोगे ही कहोगे, इसको अलग अलग डिवाइड करके देखो जरा, K1L2 बाई K1 K2A प्लस K2L1 बाई K1 K2 और A। चलो डिवाइड करो,
θ1 माइनस θ2 बाई h इज इक्वल टू, यहां देखो क्या K1 कैंसिल, L2 बाई K2 है और L1 बाई K1 है। देखो बताओ, अच्छा इतना समझ में आया? L बाई K अगर है, देखो L बाई Ka तो RH है, R है मतलब थर्मल रेजिस्टेंस, तो L बाई इस हिसाब से अगर कंपेयर करें तो L1 बाई K1A को क्या बोलना चाहिए? R1, और L बाई K2A को बोलना चाहिए ना, और इसको क्या बोलना चाहिए? R। तो R इज इक्वल टू देखो क्या बना, R2 प्लस R1, या आप आगे पीछे लिख दो ऐसे, R1 प्लस, क्या सीरीज कॉम्बिनेशन में 10th में यही फॉर्मूला होता था? मैच हो रहा कि नहीं मैच हो रहा बताओ? तो यानी थर्मल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकल आया, यानी बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट है, जैसा इलेक्ट्रिक में होता वैसा ही हीट में होता। अभी हम 3 रिजल्ट पे आए हैं, किस पे आए? 3 रिजल्ट अभी सीखे। अब हम 4th रिजल्ट की बात करेंगे, जिसका नाम है इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का यहां हमारा सेंस कंडक्टिविटी कॉफिशिएंट से है। हम इक्विवेलेंट के बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? इक्विवेलेंट के। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, हम कहें अगर पूरी बड़ी सी रॉड को सिंगल लेट कर लें, देखो ध्यान देना प्लीज, बिल्कुल इनिशियल पे आ गए, देखो ये जो पूरी रॉड है, देखो इस पूरी रॉड को अगर एक सिंगल रॉड की तरह बिहेव कराएं हम अगर, तो इनिशियल टेम्परेचर θ1 है और फाइनल θ2 है। टोटल लेंथ अगर हम देखें, देखो तो L1 प्लस L2 होगी कि नहीं होगी बताओ? तब टोटल कॉफिशिएंट को हम क्या बोलेंगे? के बोलेंगे। तो अगर H का फार्मूला बनाते पूरी रॉड के लिए तो क्या बनता है, जरा ध्यान देना फाइनल में एकदम, H इज इक्वल टू, H इज इक्वल्स टू, तो चलो बनाते हैं, H इज इक्वल टू टोटल का मैंने कंडक्टिविटी के ले लिया, एरिया तो बदलना ही नहीं है, टेम्परेचर डिफरेंस तो वही बनेगा θ1 माइनस θ2, लेकिन लेंथ दोनों की मिला के कितनी टोटल सोचोगे आप? L1 प्लस L2। ये वही H है जो पीछे निकाली है, ये एक साथ सोचा था, उसमें अलग अलग दोनों का मिला गया था तब निकला था। तो अब उससे हम कंपेयर करेंगे इसको 4 नंबर। देखो देखो पीछे किस इक्वेशन नंबर पे हमने H को फाइंड किया है, शायद इक्वेशन 2 है हमारा H का फॉर्मूला, देखो नहीं ये है इक्वेशन 3, देखें प्लीज, इक्वेशन 3 H का फॉर्मूला है। इस इक्वेशन 3 को कंपेयर करेंगे, अभी जो फॉर्मूला नोट किया उससे कंपेयर करेंगे हम लोग, अभी जो फॉर्मूला निकाल के रखे हैं ये 4, तो हम कहेंगे कंपेयर, ये एक ही चीज को बता रहे हैं दो अलग अलग स्टाइल से। कंपेयर इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, तो एक साइड ये लिख दे रहे हैं कि θ1 माइनस θ2 बाई L1 प्लस L2, दूसरे साइड हम वो इक्वेशन 3 में जो बना था वो लिख रहे हैं। इक्वेशन 3 में हमारे पास क्या बना था भाई, जरा देख लो, K1 K2A बाई K1 L2 प्लस K2 L1। चलो भाई रखते हैं, K1 K2A बाई K1 L2 प्लस K2 L1 इन ब्रैकेट θ1 माइनस θ2। जो कैंसिल हो रहा है दोनों साइड वो कैंसिल कर दो, यही चीज कैंसिल हो रही है, देखो पूरी एरिया कैंसिल हो रहा है। तो जो K का रिजल्ट आ रहा है, जरा ध्यान देना प्लीज, वो L1 प्लस L2 उधर जाएगा कि नहीं बताओ? तो K1 प्लस K2 अपान K1 L2 प्लस K2 इन ब्रैकेट L1 प्लस L2, ये इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद बनेगी। लेकिन अगर बाय द वे ऐसा हो कि लेंथ इक्वल हो दोनों रॉड की, उसको मैंने लेट कर लिया L, ऐसा भी तो हो सकता है, जो 2 रॉड ऐड की गई वो इक्वल लेंथ की हो तो उसको L लिख दोगे, तो देखो क्या बनना रिजल्ट, K इज इक्वल टू K1 K2, इनमें जब दोनों को L ले लिया तो कॉमन नहीं हो जाएगा, ऊपर L1 प्लस L2 ऐड करोगे 2L आएगा, ऊपर 2L नीचे L कॉमन, L कैंसिल, सीधा क्या बचा 2 और K1 प्लस K2। ऐसे समय हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कोएफिशिएंट अगर फाइंड करना पड़ेगा भी तो हम ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन हम कह रहे हैं फॉर्मूला आप भले ना याद रखो, प्रोसीजर याद होना चाहिए आपको, तो आप आसानी से निकाल ले जाओगे जो कुछ चाहिए। अब ये टोटल नोट करो, सीरीज का हो गया, पैरेलल का बताएंगे।